Good morning, student. In this video, we solve the problem of oversubscription with the help of third alternative. Before starting the topic, I remind you the first two alternative which may company opted. In the first alternative, the company reject the excess application. फर्स्ट अल्टरनेटिव में जो डायरेक्टर है कंपनी की वो क्या करते हैं कि जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन कंपनी के पास आती है उन सबको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है एंड जो एप्लीकेशन मनी है विल बी रिफंडेड। इन द सेकेंड अल्टरनेटिव कंपनी ऑप्टेड प्रोराटा अलॉटमेंट। कंपनी ने क्या चूज़ किया है, प्रोराटा अलॉटमेंट। एंड इन द प्रोराटा अलॉटमेंट जो कंपनी किसी भी एप्लीकेंट को रिजेक्ट नहीं करेगी और सबको शेयर देगी बट इन प्रपोर्शनेट। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है जो उसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था, सो द कंपनी हैज़ गिवन ओनली 70 शेयर। कंपनी उसको फुल शेयर ना देके कितने शेयर देगी, ओनली 70, 60, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे 100 से कम शेयर देगी। एंड जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है और जो भी जैसे मान लीजिए 30 शेयर का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है विच वॉज एडजस्टेड ऑन द अलॉटमेंट। तो ये था हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट है थर्ड अल्टरनेटिव वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू मेथड। जो हमने फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेटिव देखा है उसका कॉम्बिनेशन है। तो क्या होता है थर्ड अल्टरनेटिव में, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर सम शेयर्स आर रिजेक्टेड, मीन्स हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन कि जो कुछ शेयर्स के जो एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर देगी कंपनी एंड प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। और जितने भी कुछ शेयर होल्डर जो बच गए हैं उनको कैसे देगी, प्रोराटा से शेयर्स देगी। ऑप्शन अवेलेबल इन दिस केस आर सम ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड। जब हमारा थर्ड अल्टरनेटिव होता है उसमें कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सम एप्लीकेंट में गेट फुल अलॉटमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शेयर्स होल्डर को पैसा जो शेयर्स है वो फुल दे दिए जाए। एंड द सम एप्लीकेंट में गेट अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस, और कुछ एप्लीकेंट को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दिए जाए। अभी हमारे पास 3 केस है। अब जो हमारा थर्ड अल्टरनेटिव है उस तरीके के क्वेश्चन में हमारे पास 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं और हमारे पास 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा थर्ड अल्टरनेटिव है उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे होगा। तो जो फर्स्ट जो केस हमने देखा था कि एक्सेस एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, तो द मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज रिफंडेड। जितने भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगी कंपनी को उनका जो पैसा है वो रिफंड करना पड़ेगा। एंड जो सेकेंड है उसने जो प्रोराटा अलॉटमेंट है, तो प्रोराटा में क्या है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट टू whom prorata allotment has been made is adjusted towards the amount due on allotment। जैसा हमने प्रोराटा वाले केस में देखा था कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उन शेयर होल्डर की जिनको प्रोराटा से शेयर इशू हुए हैं उनकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो कहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब हम इसको एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि जो हमें क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि कंपनी फर्स्ट अल्टरनेटिव यूज़ कर रही है, सेकंड अल्टरनेटिव या फिर थर्ड अल्टरनेटिव यूज़ कर रही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ए कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। कंपनी ने जो पब्लिक में जो एप्लीकेशन इन्वाइट की है वो है 10,000 शेयर्स की। एंड द रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर, और कंपनी के पास जो एप्लीकेशन है वो कितने शेयर्स की आई है, 15,000 की। अब फर्स्ट 2 लाइन में ये तो क्लियर हो गया है कि कंपनी के जो शेयर है वो ओवर सब्सक्राइब हो गए। अब हमें आगे ये देखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन की जो सिचुएशन है उसको किस मेथड से कंपनी डील कर रही है। तो द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर 2,500 शेयर्स। क्या कहा है क्वेश्चन में कि डायरेक्टर ने 2,500 शेयर को तो क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। यानी कंपनी ने कौन सा ऑप्शन अभी तक तो अडॉप्ट किया है, फर्स्ट वाला, जिसमें कुछ एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट कर दिया है। एंड टू मेक ए प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट फॉर द रिमेनिंग 12,500 शेयर, और जो रिमेनिंग जो एप्लीकेंट बच गए थे उनको प्रोराटा से अलॉटमेंट किया है। अब क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कंपनी ने दो ऑप्शन लिए हैं,
कुछ शेयर होल्डर के पैसे को तो शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया है और कुछ शेयर होल्डर को प्रोराटा से शेयर्स दिए हैं। तो मीन्स अब कंपनी ने ऑप्टेड किया है थर्ड अल्टरनेटिव। तो पहले तो हमें क्वेश्चन पढ़ के ये पता लगाना है कि कंपनी कौन सा ऑप्शन चूज़ कर रही है। क्वेश्चन में क्लियर हो गया है कि कंपनी ने थर्ड अल्टरनेटिव चूज़ किया है। अब हम देखेंगे कि थर्ड अल्टरनेटिव में जो हमारी जर्नल एंट्रीज हैं उनमें क्या चेंज होता है। अब चेंज जो प्रोराटा की सिचुएशन है वो हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रोराटा की सिचुएशन हमारी 2 स्टेज पे सोल्व हो जाएगी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाली स्टेज में। और जो हमारी रिजेक्टेड मनी है वो जो हमने फर्स्ट केस में देखा था वो भी जो हमारी सेकेंड एंट्री होती है जिसमें हम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसमें हम रिफ़ंड कर देते हैं। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि ये सिचुएशन हमारी फर्स्ट 4 एंट्री में सोल्व हो जानी चाहिए। तो अब देखिए एंट्री में थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, एंट्री में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम स्टार्टिंग से एंट्री करते आ रहे हैं हम वैसे ही एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंट्री हमें करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री ये हम सिंपल, हमारा प्रोराटा भी नहीं होता है, सिंपल कंपनी इशू करती है शेयर, तब भी हम फर्स्ट एंट्री बैंक से ही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जब हम देखते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में जो हमारी फर्स्ट एंट्री है उसमें हमें कोई लिमिट नहीं लगानी है। फर्स्ट एंट्री में जो कंपनी है वो जितने भी एप्लीकेशन आई है उनको मल्टीप्लाई करेगी एप्लीकेशन मनी से। यानी इस केस में कंपनी के पास आए थे 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमें एप्लीकेशन मनी से और हमें फर्स्ट एंट्री में पुट कर देना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन मूव ऑन सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में हमें थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर रिजेक्ट भी एप्लीकेशन हुई है और कंपनी को एडजस्ट भी करना है अलॉटमेंट पे। तो जो हमारा प्रोरेटा का एडजस्टमेंट होता है वो सेकेंड एंट्री में होता है। तो उन दोनों चीज़ों को हमें थोड़ा ध्यान से करना है। सेकेंड एंट्री की बार देखिए बनेगी कैसे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। अब जो हमारी 2 एंट्री यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, क्रेडिट में हमने 2 टर्म्स को ज़्यादा लिखा है, शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक अकाउंट। तो इनको हमें इसमें अमाउंट कैसे डालेंगे। देखिए बैंक में सीधा सा है रूल कि बैंक में क्या हुआ होगा, बैंक में जो पैसा कंपनी ने रिफंड किया होगा। बैंक हमारा रियल अकाउंट है। फर्स्ट एंट्री में कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आई थी तो कंपनी ने डेबिट किया था। अब कंपनी कुछ एप्लीकेशंस मनी है जो उसको रिफ़ंड कर रही है। तो जितने भी कंपनी ने रिफ़ंड किया है, इस केस में कंपनी ने रिफ़ंड किया था 2500 शेयर्स को। क्वेश्चन में लिखा था कि उनको फुली रिजेक्ट कर दिया गया है। तो बैंक में हमें डालना है 2500 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। और जो प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है और जिनका पैसा हमें एक्सेस जो मनी आया हुआ है, जिनको हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, वो हमें डालना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो बस हमें प्रोराटा का बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी अगर हमें इन 2 चीज़ों में जो हमारा एक्सेस है और जो हमारा रिफंडेड है वो मनी अगर हमें डालना हमने सीख लिया है। अब आएंगे थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री बिल्कुल सिंपल, अलॉटमेंट हम ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ड्यू वाली में हमें बिल्कुल नहीं देखना है कि प्रोराटा है या कंपनी एक्सेस हुआ है। प्रोराटा पे हमें सिंपल जितने कंपनी ने शेयर इशू किए थे, इस केस में कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है अलॉटमेंट पर शेयर। देन फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आफ्टर ड्यू अलॉटमेंट कंपनी रिसीव करेगी। अब रिसीव करेगी तो अब हमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जो पैसा हमने पहले एडजस्ट किया है, जो एक्सेस पैसा हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, उसको हमें यहाँ पर माइनस करके दिखाना है ड्यू अमाउंट से। अब हम बात करेंगे जो हमारी एंट्री नंबर 2 है, मे बी चेंज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन। एंट्री 2 हमारी किसी किसी केस में चेंज भी हो सकती है, तो वो केस हमारे कौन से हैं। फर्स्ट है व्हेन एक्सेस मनी इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अगर एक्सेस मनी इतना ज़्यादा आया हुआ है कि अलॉटमेंट तो एडजस्ट हो ही गया है, अलॉटमेंट तो फुल हो गया है और फिर भी पैसा बचा है, तो कंपनी जो एक्सेस मनी है उसको कहाँ पर एडजस्ट करेगी, कॉल्स पे एडजस्ट करेगी। पर ये जो कॉल्स पे एडजस्ट करने वाली जो हम बात कर रहे हैं वो मेंशन होनी चाहिए क्वेश्चन में।
कि कंपनी ने एक्सेस मनी को कॉल्स पर एडजस्ट किया है। अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जब जब जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट और कॉल्स दोनों पे एडजस्ट हो रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट फर्स्ट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स अकाउंट। अब कॉल में भी फर्स्ट कॉल भी हो सकती है या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल भी हो सकती है। अब हम हमारे सेकंड सिचुएशन को, सेकंड कंडीशन को देखेंगे कि व्हेन एक्सेस मनी इज एडजस्टेड इन द अलॉटमेंट एंड कॉल्स एंड द रिमेनिंग एक्सेस बैलेंस मनी इज रिफंडेड। क्या हुआ कि जो एक्सेस मनी था वो अलॉटमेंट और कॉल्स पे भी एडजस्ट हो गया है और उसके बाद भी बच गया है, तो कंपनी के पास अब कोई अदर ऑप्शन तो है नहीं, तो कंपनी उस जो एक्सेस अभी भी बच गया है आफ्टर एडजस्टिंग अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो कंपनी उसको क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। तो रिफंड करेगी कंपनी तो किसको क्रेडिट करेगी, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगी। इस केस में हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स अकाउंट, और जितने पैसे कंपनी रिफंड करेगी वो आएंगे टू बैंक अकाउंट से। नाउ मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। अब एक हम पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़ना है। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड with an authorized capital of rupees 10 lakh is divided into share of rupees 10 each, issued 50,000 share at a premium of 3 per share। अब देखिए कंपनी ने इशू किए हैं शेयर 50,000 और उन पे प्रीमियम कितना है, 3 पर शेयर। अब जो मनी है शेयर्स की वो कैसे कैसे मांगी गई है, ऑन एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, on first call ₹3 per share and the balance as when required। Application were received for 60,000 share। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 60,000 शेयर्स की, मीन्स कंपनी के जो शेयर है वो ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं। अब डायरेक्टर है कंपनी को, उसने कैसे शेयर को अलॉट किया है, देखिए यहाँ पर ABC 3 कैटेगरी में शेयर को अलॉट किया गया है। फर्स्ट, एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल, मीन्स फर्स्ट वाला केस है हमारा, फर्स्ट अल्टरनेटिव है कि सम एप्लीकेंट को फुल शेयर दे दिए गए हैं और वो एप्लीकेंट कितने हैं, 40,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको 40 के 40 मिल गए। देन बी, एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर। अब यहाँ पर हमारा प्रोरेटा आया कि जो 15,000 के जो एप्लीकेंट थे उनको शेयर ओनली मिले हैं 8,000। अब यहाँ पर हमें ये पता, अभी हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक्सेस कितना है, 700 शेयर्स की जो एप्लीकेशन मनी है वो क्या है, एक्सेस है। एंड द थर्ड जो हमारी कैटेगरी है, एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर रिसीव 2,000 शेयर ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। अब यहाँ क्या है, 2 प्रोराटा है, एक तो 15,000 वाली कैटेगरी है और दूसरी है कि जिसने 5,000 शेयर्स को दिए गए हैं ओनली 2,000 शेयर्स। All amounts due on allotment were received. The first call was duly made and the money was received with the exception of the call due on 100 shares। अब इसमें हमारा कॉल्स इन एरियर है कि देखिए सभी जो पैसा था वो मिल गया है, सिर्फ हमें कॉल्स का जो 100 शेयर है उसका कॉल्स का पैसा नहीं मिला है। गिव जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक। क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा है, हमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है और कैश बुक भी बनानी है। अब बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए हैं कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में हमारे जितने भी बैंक वाली एंट्री होगी हम उनको जर्नल एंट्री में पास ना करके सीधा कहाँ पर पोस्ट करेंगे, उसको हम कैश बुक में करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम पहले थोड़ा वर्किंग नोट बनाएंगे। देखिए इसमें जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वर्किंग नोट को हमें बड़ी क्लियरली दिखाना है, और जो हमारा वर्किंग नोट होगा उसमें सबसे हमें कौन कौन से अमाउंट है जो हमें पहले ही कैलकुलेट कर लेने हैं। फर्स्ट है अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर एप्लीकेशन ऑन शेयर कैपिटल ऑन एप्लीकेशन। जब हम सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करते हैं तो कितना मनी हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, फर्स्ट हमें ये कैलकुलेट करना है। सेकेंड, अमाउंट ट्रांसफ़र टू शेयर अलॉटमेंट ऑन
एप्लीकेशन। जो हमारी सेकेंड एंट्री होती है, अभी हम सेकेंड एंट्री पे ही है, सेकेंड एंट्री हमारी क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू, अगर कोई रिफंडेड है तो टू बैंक से एंट्री हमारी चली जाती है। अब शेयर कैपिटल का तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम डालते हैं शेयर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो कितना अमाउंट हमें वहाँ ट्रांसफ़र करना है ये हम अलग से निकालेंगे। और जो थर्ड है हमारा अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि एक्सेस है इसमें और एक्सेस को हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, और आफ्टर एडजस्टमेंट हम कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव करेंगे, उन तीनों को हम अलग से पहले वर्किंग नोट में क्लियरली सोल्व करेंगे। उसके बाद हम एंट्री, जो हमारी एंट्री पास करना है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है ऑन एप्लीकेशन। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, जितने शेयर उनको अलॉट हुए हैं, ठीक है, जैसे कैटेगरी ए में 40,000 शेयर होल्डर को कितने शेयर अलॉट हुए, 40,000। तो फर्स्ट कैटेगरी में 40,000 है, एप्लीकेशन मनी है 3 पर शेयर, तो मल्टीप्लाई करके हमने डाल दिया कि फर्स्ट कैटेगरी से ट्रांसफ़र होगा 1,20,000। अब कैटेगरी बी में हमारे पास दो शेयर है 15,000, 8,000। अब हमें ध्यान क्या रखना है, 15,000 शेयर्स तो अप्लाइड थे, एप्लीकेंट थे, उनको शेयर हमें अलॉट ओनली कितने किए कंपनी ने, 8,000। तो जो हमें शेयर कैपिटल में जो अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो अलॉटेड वाले शेयर से करना है, ये ध्यान रखना है आपको, अप्लाइड वाले से या एप्लीकेंट जिन्होंने अप्लाई किया था उससे नहीं डालना है। तो बी कैटेगरी में हमारे पास शेयर अलॉट थे कंपनी के पास 8,000 और एप्लीकेशन मनी थी 3 पर शेयर, तो जो अमाउंट कैलकुलेट करके जाएगा इस कैटेगरी से शेयर कैपिटल में 24,000। एंड द लास्ट हमारी थर्ड कैटेगरी थी, उसमें देखिए उसमें भी हमारे पास 5,000 शेयर, 2,000 शेयर। तो 5,000 तो एप्लीकेंट थे यानी अप्लाइड वाले थे, उनको शेयर अलॉट कितने हुए, ओनली 2,000। तो हमें अलॉटेड वाले लेके चलने हैं, तो 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000, यानी हमारा शेयर एप्लीकेशन में कितना, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट चला जाएगा, 120 प्लस 24,000 प्लस 6,000 मीन्स 1,50,000। अभी तो हमारी जो सेकेंड एंट्री है उसमें जो हमने 3 टर्म्स को क्रेडिट किया है उसकी फर्स्ट टर्म आई है कि कितना हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारी सेकेंड एंट्री में जो हमने शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है उसमें हमें कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो हमने उसमें एक्सेस वाला करना है, यानी जिस कैटेगरी में हमने प्रो राटा लगाया है उस कैटेगरी का यहाँ यूज़ होगा। अब कैटेगरी फर्स्ट में कोई प्रो राटा नहीं था, फर्स्ट कैटेगरी में 40,000 को 40,000 की बने, सेकेंड वाला जो कैटेगरी थी उसमें है और थर्ड वाली कैटेगरी में प्रो राटा है। तो वहाँ हमें क्या देखना है, एक्सेस कितना है। तो कैटेगरी बी में एक्सेस कितना था, 7,000। कहाँ से आया 7,000, 15,000 शेयर्स को अलॉट हुए ओनली 8,000 शेयर। तो दोनों का डिफरेंस कितना, 50,000 माइनस 8,000 मीन्स 7,000, यानी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा इसमें 7,000। और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, ध्यान रखना, अमाउंट तो हम अलॉटमेंट में कर रहे हैं बट इस 7,000 पे हमें शेयर होल्डर से मनी ओनली कौन सी रिसीव हुई थी, एप्लीकेशन मनी। बच्चों ये आपको बड़ा ध्यान रखना है कि एक्सेस जो शेयर का पैसा जो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना है शेयर एप्लीकेशन मनी से। तो इस केस में हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी थी 3 रुपीज़, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 21,000। नेक्स्ट वी कैलकुलेट एक्सेस अमाउंट ऑफ कैटेगरी सी। अब कैटेगरी सी में कितना एक्सेस था, देखिए 5,000 शेयर्स को शेयर होल्डर को शेयर मिले ओनली 2,000। अब दोनों का डिफरेंस 5,000 माइनस में 2,000 मीन्स 3,000, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 9,000। यानी कंपनी के पास जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है जिसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है वो मनी टोटल आई है 30,000। यानी हमारे पास सेकेंड वाली भी आ गई कि अब हमें कितना डालना है, 30,000। लास्ट वर्किंग नोट जो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब हमें क्या करना है कि जो एक्सेस वाला है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसके बाद हमें अमाउंट कैलकुलेट कर देना है।
फर्स्ट वाला देखिए, कैटेगरी ए में पहले हम निकालेंगे कि कैटेगरी ए वालों का कितना ड्यू होता है अलॉटमेंट। तो कैटेगरी ए में 40,000 शेयर्स थे। अब अलॉटमेंट मनी थी 5 रुपीज़। देखिए अब हम अलॉटमेंट पे आ गए हैं, एप्लीकेशन हमारी हो चुकी है, अलॉटमेंट 5 रुपीज़ का है और ड्यू कितना बनता है 2 लाख। अब कैटेगरी ए में कोई प्रोराटा नहीं था, किसी का पैसा एडवांस में नहीं आया था, तो इनसे तो हमें कितना रिसीव होना है 2 लाख। अब आइए कैटेगरी बी पे। कैटेगरी बी में अमाउंट जो कैटेगरी बी वाले जो शेयर होल्डर थे उनको शेयर्स मिले हैं ओनली 8,000। 15,000 के लिए उन्होंने अप्लाई ज़रूर किया था, लेकिन शेयर मिले हैं ओनली 8,000। तो अब उन्हें पैसा अलॉटमेंट का ओनली 8,000 शेयर्स का देना है। तो 5 के हिसाब से उनका अमाउंट बना 40,000। अब वो पूरा 40 नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने जब कुछ शेयर की जो एक्सेस जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेस में गिवन थी और एक्सेस हम निकाल चुके हैं। उनका जो 7,000 की मल्टीप्लाई बाय 3 21,000 जो एडवांस में आया हुआ है, अब वो पैसा वो पे नहीं करेंगे। यानी कैटेगरी बी वाले अलॉटमेंट का ओनली अमाउंट पे करेंगे 19,000। 19,000 कैसे आया, 40,000 ड्यू था, 21,000 एडवांस में आया हुआ है, तो अब अमाउंट वो पे करेंगे 19,000। नाउ मूव ऑन कैटेगरी सी। कैटेगरी सी वालों को शेयर मिले हैं ओनली 2,000। अब 2,000 पे वो कितना अमाउंट पे करेंगे अपने 5 के हिसाब से, क्योंकि हम अलॉटमेंट पे है 10,000। अब वो 10,000 ही उनसे रिसीव हो जाता, बट कैटेगरी सी में भी प्रोराटा था। जहाँ भी प्रोराटा होगा वहाँ अलॉटमेंट पे जरूर एडजस्ट हमें करना है। अब हमें देखना है कि उनका हमें एडवांस में कितना मिला हुआ था। तो हमने ये पहले कैलकुलेट किया है कितना, उनका 3,000 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके आया 9,000। अब जो हमारा 10,000 है ड्यू अमाउंट, एडवांस में आया हुआ है 9,000। अब उनसे हमें ओनली रिसीव होगा 1,000। अब क्योंकि हमने तीनों कैटेगरी का कैलकुलेट कर लिया है, तो टोटल अमाउंट जो हमें अलॉटमेंट पर रिसीव होगा वो होगा हमें 2,20,000। अब वर्किंग नोट हमारे बन गए हैं। अब हमें क्वेश्चन में ओनली पुट करना है, तो हमारा क्वेश्चन अब बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखा हुआ फर्स्ट एंट्री में, लेकिन आप तो कहेंगे कि हम बैंक वाली फर्स्ट एंट्री करते थे। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब हम कैश बुक साथ में बनाते हैं तो जितनी भी हमारी बैंक वाली एंट्रियाँ होती है वो हमें डायरेक्ट कहाँ पोस्ट करनी होती है, कैश बुक में। तो यहाँ हमने कैश बुक भी बनाई है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैश बुक में, कैश बुक का क्या रूल होता है कि व्हेन मनी रिसीव्ड, जितने भी रिसीप्ट्स होती है उसे हमें कैश बुक के डेबिट में डाल देना है। तो देखिए पहले कैश बुक पे एक बार चलते हैं। कैश बुक के डेबिट में जो हमारा फर्स्ट एंट्री है, कैश आया, लेकिन किससे आया, शेयर एप्लीकेशन से। और कितना आया, हमें पता है कि बैंक वाली एंट्री में जितनी एप्लीकेशन आई थी 60,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी। 3 के हिसाब से अमाउंट आएगा हमारा 1,80,000। फर्स्ट एंट्री हमने कैश बुक में कर दी। नाउ मूव ऑन सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री हमारी क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप कहेंगे यहाँ बैंक क्यों नहीं आया है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कोई भी रिफंडेड नहीं था। कंपनी ने किसी भी शेयर होल्डर को रिजेक्ट नहीं किया है, कोई भी कंपनी के पास एक्सेस पैसा नहीं है जिनको कंपनी रिफंड करना चाहे, इसलिए इस क्वेश्चन में बैंक नहीं आएगा। अब हमें ओनली कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट तो हमने वर्किंग नोट में कर लिया है। अब हमें जो शेयर कैपिटल में अमाउंट डालना है और जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो डालना है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं वर्किंग नोट में। सीधा हम पुट करेंगे। तो शेयर कैपिटल में हमने, देखिए शेयर कैपिटल में हमने कितना निकाला है 1,50,000, जो फर्स्ट वाला है शेयर कैपिटल ऑन एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट यहाँ कितना डाल देंगे 1,50,000। एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी हमने वर्किंग नोट में सोल्व किया हुआ है। इसका अमाउंट हमारा आया हुआ है 30,000। डायरेक्ट हमने पोस्ट कर दिया है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। नरेशन डाल देनी है हमें, शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर 50,000 शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड द एक्सेस मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ थर्ड एंट्री व्हेन वी ड्यू अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो हमें जो प्रीमियम है उसको ड्यू के टाइम दिखाना है। एंट्री हम पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब
यहाँ देखिए, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में हमारे पास लिमिट नहीं थी, लेकिन जैसे अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हमारे पास लिमिट आ गई है 50,000, क्योंकि कंपनी ने ओनली इशू किए हैं शेयर 50,000। तो ड्यू में हमें कुछ नहीं देखना है, ड्यू में हमें सीधा ड्यू कर देना है 50,000। हमारी अलॉटमेंट मनी थी 5, तो 2,50,000। शेयर कैपिटल में हमारा चला गया है 50,000, और जितनी अलॉटमेंट मनी विदाउट प्रीमियम 5 की थी टोटल अलॉटमेंट, जिसमें 3 का प्रीमियम था, तो जो रिमेनिंग 2 रुपये थे वो हमारे चले गए शेयर कैपिटल में 1 लाख, और 2 शेयर प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम में जो 3 रुपये का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था उसके हिसाब से गए हमारे प्रीमियम में 1,50,000। नाउ फोर्थ एंट्री जो हम सिंपल करते हैं वो उसमें हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं। तो व्हेन वी रिसीव अलॉटमेंट मनी विद डेबिट बैंक अकाउंट, और जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो बैंक वाले जितने भी एंट्री है वो हमारी कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में। अब देखिए कैश बुक में हमारा रिसिप्ट्स है, तो किस नाम से रिसिप्ट्स आएगी, 2 शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। और अमाउंट हमें रिसीव कितना करना है ये हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो कैसे कैलकुलेट कर किया हमने, 2,20,000 एक बार देख लेते हैं। ऐसे हमने फर्स्ट कैटेगरी का अलग से, कैटेगरी बी का, कैटेगरी सी का, ऐसे कैलकुलेट करके हमने निकाला 2,20,000। तो यहाँ हमने ट्रांसफ़र कर दिया है कैश बुक में 2,20,000। नाउ थर्ड, हमारी जो थर्ड एंट्री है वो फर्स्ट कॉल ड्यू की बनेगी, सेम एज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब हम ड्यू कर रहे हैं तो हमारे जो शेयर है वो है 50,000, तो फर्स्ट कॉल अमाउंट ₹3 पर शेयर, तो हमारी जो अमाउंट है वो हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 1,50,000 एंड एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। अब देखिए अब यह रिसीव करेंगे, रिसीव भी करना है और क्वेश्चन में हमारा कॉल्स इन एरियर भी था। तो अब रिसीव वाला तो हमें कहाँ दिखाना है, कैश बुक में दिखाना है, लेकिन एरियर वाले को हम जनरल एंट्री के थ्रू शो करेंगे। अब कॉल्स इन एरियर कितने शेयर्स का था, 100 शेयर्स का था, और कितने जो हमारी कॉल मनी थी वो 3 पर शेयर है, तो कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट चला जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 300 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन हम डालेंगे, कॉल्स इन एरियर ऑन 100 शेयर एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, एंड व्हेन वी रिसीव फर्स्ट कॉल अमाउंट वी मूव ऑन कैश बुक। अब फर्स्ट कॉल में देखिए, अब देखिए फर्स्ट कॉल पे अमाउंट कैसे आएगा, टोटल थे हमारे 50,000 शेयर, लेकिन सबकी कॉल मनी नहीं मिली है, कंपनी को ओनली मिली है 100 शेयर की नहीं मिली है, तो 50,000 में से 100 माइनस करेंगे 49,900, एप्लीकेशन जो हमारी फर्स्ट कॉल मनी है वो 3 के हिसाब से, यानी टोटल हमारा आएगा 1,49,700। कैश बुक में 2 हमारा डेबिट रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड, तो डेबिट का हमने टोटल किया है, टोटल आया 5,49,700। इस कैश बुक को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो बाई बैलेंस सीडी 5,49,700। और सेम एज जब हम अपनी जनरल एंट्री पास कर रहे हैं तो हमें जो हमने जो जनरल एंट्री की जो लेज़र बनाई है इसको भी हमें पूरा अच्छे से क्या कर देना है, पूरा फॉर्मेट में नीचे क्लोज कर देना है। तो ये था हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट विद द हेल्प ऑफ थर्ड अल्टरनेटिव। बिफोर क्लोजिंग द वीडियो एक बार हम फिर से स्लाइड्स को देख लेते हैं। फर्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको थर्ड अल्टरनेटिव से हमने सोल्व किया है। हमें कैसे पता चलेगा कि थर्ड अल्टरनेटिव है, इसमें सम एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, सम एप्लीकेंट में गेट फुल अलॉटमेंट एंड सम एप्लीकेंट में गेट अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। तो ये अगर 3 होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। नेक्स्ट हमने किया था कि इसको कैसे हमें सोल्व करना है, जो एप्लीकेशन मनी है जिसको कंपनी ने रिजेक्ट किया है उनको कंपनी रिफंड कर देगी, और जिनको हमें प्रोराटा अलॉटमेंट से शेयर इशू की है उनका अमाउंट हमें कहाँ एडजस्ट कर देना है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना है। देन हमने एक एग्जांपल देखा, एग्जांपल में जो एंट्री है जो हमें ध्यान देनी है जिस एंट्री का, वो है हमारी सेकेंड वाली एंट्री एंड द फोर्थ वाली। एक तो जब हम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, और व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव, इनको हमें बड़े ध्यान से करना है। देन वी हमारी जो एंट्री नंबर 2 है वो मे भी चेंज हो सकती है कि जब हमारा एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट और कॉल्स पे एडजस्ट हुआ,
एंड जो सेकेंड सिचुएशन है वो क्या है कि एक्सेस मनी एडजस्टमेंट हुआ कोल्स पे और अलॉटमेंट के, उसके बाद भी बैलेंस बच गया है, तब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। देन वी टेक इन फुल फ्लेज एग्जाम्पल, हमने क्वेश्चन लिया है उसको पहले हमने वर्किंग नोट से बिल्कुल सारे जो अमाउंट अगर हम पहले ही वर्किंग नोट में निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हमारा जो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन में हमने पहले जर्नल एंट्री पास की, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमें क्या बनाना था, हमें कैश बुक बनानी थी। तो जितनी भी बैंक वाली एंट्रियाँ थी वो हमने कैश बुक में पास की, और जितने भी विदाउट कैश या बैंक वाली एंट्री थी उसको हमने जर्नल एंट्री के थ्रू किया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू।